ये कहानी है सूरत के एक करोड़पति हीरा व्यापारी के घर की। रात का समय होता है, सभी लोग सो रहे होते हैं। होता है ये कि बिजली की वजह से शॉर्ट सर्किट होती है और घर में आग लग जाती है। सभी लोग सो रहे थे, इसी करके जो है आग धीरे धीरे फैलती है और किसी को पता नहीं चलता है। आग काफ़ी फैल चुकी होती है जब तक लोगों को पता चलता है। जब लोग जागते हैं, उठते हैं, हल्ला मचाना शुरू करते हैं, एक दूसरे को जगाते हैं। कोई पुलिस वाले को फ़ोन करता है, कोई फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन कर रहा होता है। उधर उसके जो घर के मालिक थे, मालकिन थे, वो लोग अपनी बेटी, 19 वर्षीय बेटी जो कि अपने कमरे में सो रही थी, फंस चुकी थी, जिसका नाम दीपिका होता है। अब दीपिका को बचाने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, क्योंकि जिस रास्ते से होकर जाकर बचाने की गुंजाइश थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। जिस रास्ते से अगर जाकर कोई बचाना चाहे तो बचाता, तो वह रास्ता बंद था, उधर भी आग लगी हुई थी। आग सब तरफ से फैल चुकी थी। उनके पास रोने पीटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो लोगों से फिर भी गुहार लगा रहे थे, कोशिश करने में लगे थे कि उनकी बेटी को कोई बचाए। रोने पीटने में लगे थे दोनों। लेकिन तभी उनका ही घर का एक नौकर होता है, जिसका नाम जितेंद्र होता है। जितेंद्र आता है और कहता है, मालिक आप परेशान ना हो, मैं कोई उपाय करता हूँ। जितेंद्र पड़ोस में जाकर भागकर एक कंबल लेकर आता है और कंबल को गीला करके उसको ओढ़ लेता है और आग में कूदने जा रहा था। तभी जो है उसका मालिक होता है, जो सेठ सेठ कहता है, जितेंद्र तुम आग में मत जाओ, अगर तुम जाओगे तो तुम भी उसमें फंस जाओगे, क्योंकि उसमें बच कर आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, इतनी आग फैली हुई थी। लेकिन जो जितेंद्र था, मालिक की बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह आग में कूद पड़ता है और दरवाजे के अंदर से घर में जा घुसता है। 10 से 15 मिनट बीते हुए थे लगभग। तभी जितेंद्र उधर से दीपिका को लेकर, जो कि बेहोश थी, बाहर आ जाता है। लेकर उसे बाहर लाकर उसे लिटा देता है और लिटाते ही खुद भी गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। यह माजरा देखते हुए मालिक बहुत परेशान होता है। वह तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करके दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाता है और उसके बाद दोनों का इलाज शुरू होता है। 2-3 दिन बाद लगभग दीपिका को होश आता है और लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा लग जाता है जितेंद्र को होश आने में। दोनों को होश आता है, दोनों का इलाज चलता है। 15 से 20 दिन बाद दीपिका ठीक हो जाती है, लेकिन जितेंद्र का अभी भी इलाज जारी था, उसका इलाज चल रहा था। उसको ठीक होने में लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं। सेठ के जो घर वाले थे, परिवार वाले थे, सभी लोग काफ़ी देखभाल करते हैं जितेंद्र का, काफ़ी सेवा करते हैं उसकी। इधर दीपिका को जो है इस बात का पता चल चुका था कि उसकी जो जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी के घर का नौकर जितेंद्र है। वह जितेंद्र को मन ही मन चाहने लगी थी, उसे पसंद करने लगी थी। उधर जितेंद्र भी ठीक हो जाता है 2-3 महीने बाद। दीपिका को जब भी टाइम मिलता, जितेंद्र के पास जाकर बैठकर उससे बातें किया करती। जब उसे बाजार जाना होता, किसी को साथ ले जाने की ज़रूरत होती, तो वह जितेंद्र को ले जाती। स्कूल या कॉलेज छोड़ने जाने की अगर ज़रूरत पड़ती किसी की, तो वह जितेंद्र को साथ में ले जाती। एक दिन दीपिका जो है जितेंद्र से पूछ लेती है कि तुम्हारा जन्मदिन कब मनाया जाता है। जितेंद्र कहता है, वैसे तो मैंने आज तक अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया, लेकिन इस डेट को मेरा जो है डेट ऑफ बर्थ है या मेरा जन्मदिन पड़ता है। वह बताता है। दीपिका उस तारीख को, उस डेट ऑफ बर्थ अपने जहन में बिठा लेती है। वह समय भी आता है, वह तारीख भी आती है एक दिन, और उस दिन दीपिका
जितेंद्र को बताए बगैर अपने घर परिवार वालों के साथ मिलकर अपने घर को सजाती है, पूरी तैयारी करती है उसके जन्मदिन की, उसके बर्थडे की। शाम होती है, गेस्ट वगैरह आ चुके थे जिनको बुलाया गया था। केक काटने का समय नज़दीक आ रहा था, तभी दीपिका जाती है और जितेंद्र को यह कहकर बुला के लाती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि जितेंद्र को इसके बारे में पता नहीं था कि उसका आज जन्मदिन जो है दीपिका या बाकी लोग घर के मनाने की तैयारियों में लगे हैं। वह उसको बुलाकर लाती है, जहाँ पर तैयारियां की गई थीं। दीपिका जितेंद्र को लेकर पहुंचती है, बाकी सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, पहले जो गेस्ट वगैरह थे। जितेंद्र के पहुंचते ही सभी लोग तालियों के साथ उसका स्वागत करते हैं, उसको बर्थडे विश करते हैं। यह नज़ारा देखते ही जितेंद्र समझ जाता है, उसको याद आ जाता है कि आज उसका जन्मदिन है, और वो बहुत खुश होता है। अब मौज मस्ती होती है, एंजॉय होता है। उसके बाद बाकी जो प्रोग्राम होता है, पार्टियां होती हैं। गिफ्ट जो देने का टाइम आता है, दीपिका अपने पिताजी से, अपना पापा से कहती है, पापा जितेंद्र का गिफ्ट कहाँ है। सेठ साहब अपने दूसरे नौकर को आवाज़ देते हैं और उसको कहते हैं, जाओ बेटा जितेंद्र के लिए गिफ्ट लेकर आओ। जितेंद्र का गिफ्ट जो है पहले से व्यवस्था करके रखा गया था दीपिका के द्वारा। उसके लिए जाता है वह नौकर, और एक बाइक जो कि पहले से खड़ी थी उसको लेकर कुछ ही पलों में आ जाता है। दीपिका उस बाइक को जितेंद्र को गिफ्ट करती है, और उसके बाद अपने प्यार का इजहार करने के लिए जितेंद्र के पास जाती है और धीरे से उसके कान में आई लव यू बोलती है, और अपनी शादी का प्रस्ताव जो है जितेंद्र के सामने रखती है। जितेंद्र रोने लगता है, खुशी के मारे उसके आंखों से आंसू बह चलते हैं। यह शादी वाली बात सेठ को भी पता चलती है, क्योंकि सेठ और उसके परिवार को जो है यह पता था कि दीपिका जो है उसे मन ही मन चाहती है, उसे पसंद करती है। लेकिन शादी वाली बात भी जब सेठ को पता चली तो सेठ ने मंजूर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और कुछ ही महीनों बाद दोनों की शादी की तैयारियां शुरू होती हैं और शादी कर दी जाती है। फिलहाल दोनों शादीशुदा हैं। सेठ के जो कारोबार है, हीरे का कारोबार, जितेंद्र संभाल रहा है। सेठ की जो अर्थव्यवस्था थी सारा जितेंद्र के हाथ में है। और जितेंद्र और उसकी पत्नी दीपिका दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी सुनाने के दौरान कोई त्रुटि हुई है, कोई कमी आई है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप चाहते हैं कि मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, लोगों को सुनाऊँ, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपकी कहानी मुझे अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो मैं ज़रूर आगे बढ़ाऊँगा, लोगों तक पहुँचाऊँगा उसे। इसी के साथ लेते हैं विदा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।